बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, एक शख्स पकड़ा गया है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और उसको एक टास्क दिया गया था कि वो इमरान खान को पाकिस्तान में कत्ल करे। अब वो शख्स जैसे पकड़ा गया तो मुराद सईद साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कि उस शख्स की रिहाई के लिए कौन प्रेशर कर रहा है कि उसको जो है या उसको साइड पे कर दिया जाए या उसको छुड़वा दिया जाए हुकूमत की, या उनके हवाले किया जाए जो ताकतवर लोग जो हैं प्रेशर डाल रहे हैं। और उनको जो है ये भी कहा गया है, अब लॉन्ग मार्च जो है वो लेट क्यों किया गया, इसके पीछे एक जो है बहुत बड़ी जो साजिश की जा रही थी। इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि मंगल से दोबारा लॉन्ग मार्च वजीराबाद से, यानी जहाँ पे इमरान खान साहब को गोलियां लगी वहाँ से दोबारा फिर वहाँ से शुरू होगा। अब जुमेरात को क्यों किया गया है? और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदीया के वज़ीर ख़ारिजा जो उनके बादशाह हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान का दौरा करने। यानी कि अब ये चूरन फिर बेचा जाएगा कि जी इमरान खान साहब इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो यहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो पाकिस्तान की जो तकदीर बदलने लगे थे कुछ भी नहीं करने लगे। वो पहले भी आए थे लेकिन अब सिर्फ इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बुलाया है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के शहरों को पहले पिंडी के अंदर उनको लीड करेंगे, फिर वहाँ से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे। अब स्टेटमेंट को ये जो वफाकी हुकूमत है उनके हाथ पांव जो है फूल गए हैं कि इमरान खान साहब से किसी तरह से बात करें। इमरान खान साहब सिर्फ बात क्या करें, इमरान खान साहब कहते हैं बात क्या करनी है, सिर्फ जो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। तो इस तरफ इन्होंने नवाज शरीफ से भी कुछ वादे किए थे कि वो जो है जो इमरान खान साहब है उनको वो इनको जो है उनको संभालेंगे और आपने हुकूमत संभालनी है। तो इस पर जो है अब बात शुरू। और दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने बेनज़ीर भुट्टो और लियाकत अली ख़ान की तस्वीर उनकी जो है शहादत की एक पोस्ट की है, ट्वीट की है कि अल्लाह जो है उनको जन्नत के अंदर जो जगह दे। अब इशारा उनका क्या था कि इमरान खान साहब जो है रावलपिंडी के अंदर आ रहे हैं तो उनको भी शदीद ख़तरा है, क्योंकि आपको जब आपके हाथ से बादशाहत जाती हुई आप देखें तो आप हाथ पांव मारते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो है इस मुल्क के जो बादशाह बने थे उनको उनकी बादशाहत छीनने के लिए अवाम उनके साथ खड़ी है, तो वो हाथ पांव मार रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हाथ पांव मार रहे हैं। हालांकि सारी अवाम को पता चल गया, एक एक बात उनकी बेनकाब हो रही है, लेकिन जब आपके हाथ से बादशाहत निकलती है तो आप हर जायज़ नाजायज़ जो है वो करते हैं, और वही सिलसिला चल रहा है। अब इमरान खान साहब जब वहाँ से रावलपिंडी से लीड करेंगे तो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है कोई बुलेट प्रूफ जो शीशा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अगर आप बहुत दलेर लोगों ने ये भी कहा, उनके कबीना में भी ये बात थी कि इमरान खान साहब आप बड़े दलेर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी जो ज़रूरत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आपको अपनी जो है सेफ्टी के लिए ऐसे इक़दाम करें ताकि हम जो हकीकी आज़ादी इख्तिताम तक पहुँचा सके और इस मुल्क को जो है जिस तरह इसके हकीकी आज़ादी है वो हम हासिल कर सकें। तो अब दूसरी तरफ जो है जनाब बाजवा साहब वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने कल सबसे अहम कॉन्फ्रेंस की और तमाम कोर कमांडर जो है वो बुलाए। इससे पहले जो होती थी उसमें कोर कमांडर जो है सारे नहीं होते थे, लेकिन इसमें जो है कोर कमांडर सब जितने भी बड़े शहरों के कोर कमांडर थे उनको बुलाया गया है। अब कोर कमांडर जो है उसमें क्या बातें हुई कि कौन कौन सी बातें हुई, वो बातें जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इस वक्त जो है जनरल बाजवा साहब जो है वो 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नज़र नहीं आ रहा कि वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से वो सर्वे कर रहे हैं, जिस तरह से वो LOC पर जा रहे हैं और इधर उधर जो है लोगों से उससे आर्मी की उससे मिलते हैं कोर कमांडर से, और जिस तरह से मामला तय कर रहे हैं, हमें ये नहीं लगता कि वो अभी जारी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको कहा था कि एक्सटेंशन जो है
हम उतनी देर तक दे सकते हैं जब तक इलेक्शन हो और नया जो भी वज़ीर आज़म बने वो उसको जो है नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे जिसने उस हुकूमत के साथ काम करना है। तो अब बाजवा साहब जो है वो इस चीज़ को मान तो नहीं, लेकिन डिले पड़ गए हैं कि अगर 2 से 3 माह के अंदर वो थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लेते हैं तो बाद में जो भी वो हो। तो लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वादे भी बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ के साथ किए, और वो नवाज शरीफ जो है अगर ये इस तरह इमरान खान साहब की बात मानते हैं तो वो फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके या वो दोबारा उनके ऊपर जो है उनके पर्दा उठा देंगे और जो इंकशाफ करेंगे वो फिर इनको फिर मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरफ जो है अब दोनों तरफ फंस चुके हैं। दूसरी तरफ यह मोहम्मद सलमान जो है रहील शरीफ उनके 5 साल का जो वहाँ पे माहदा था इस्लामी जो फ़ौज के हेड क्वार्टर में वो वहाँ पे सरबराह थे, अब वहाँ पे जनरल बाजवा को जो है लगाना है। तो वो उनकी जो टाइम है 5 साल वो मार्च में पूरे हो रहे हैं। तो जनरल बाजवा साहब ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो है मार्च में इलेक्शन अभी अनाउंस कर देते हैं, शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दे और असम्बलियाँ तोड़ दे तो मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे, वहाँ पे भी मेरी जो है मुद्दत पूरी हो जाएगी, मैं फिर यहाँ सीधे सऊदी अरब चला जाऊँगा और वहाँ पे इस्लामी जो फ़ौज है उसके मैं सरबराह उस पर वहाँ पे काम सर अंजाम दूँगा। तो ये मामलात अभी चल रहे हैं। और दूसरी, जैसे ही जब मुराद सईद साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कि एक शख्स जो है जिसको हमने पकड़ा है केपी के हुकूमत ने जो अफगानिस्तान से आया था, उसको जब तफ्तीश में लाया गया तो उसने ये सारा कुछ मान लिया कि हमें ये टास्क दिया गया था कि इमरान खान साहब को कत्ल करना है। तो अब जो है जो ताकतवर लोग हैं वो उसकी रिहाई के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि या उसको छोड़ दें या उसको हमारे हवाले करें। तो जो मुराद सईद है उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कल एक बंदे से, एक आम सा बंदा, उससे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई गई उसी फैसल वाडा की तरह, और उसको तमाम पीटीवी और जियो न्यूज़ और सारे बड़े चैनलों पर एक आम सी शख्स की जो है एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चलाई गई, और वो शख्स जो है वो अपना नाम कुछ ही बताता है कि मैं ही वो शख्स था जिसका मुराद सईद कह रहे थे कि वो अफ़गानिस्तान से मुझे तो रहा कर दिया, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। तो मुराद सईद ने फिर ये सवाल किया कि आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया कि आपने कोई जुर्म किया। मैंने तो ये कहा कि एक शख्स पकड़ा गया है, सिर्फ उसको छुड़वाने के लिए जो ताकतवर लोग हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो इस पर जो है उनका ये जो भी वो उन्होंने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वो भी एक्सपोज होगी, और उल्टी जो भी ये तदबीर करते हैं अल्लाह ताला इनकी तदबीर जो है वो उल्टी कर देता है। तो अब जो है ये इमरान खान साहब को किसी तरीके से साइड लाइन करने के लिए जो भी उनके साथ वादा करते हैं वो तो मानते नहीं हैं। तो अब इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत और अवाम जो है उसके साथ खड़ी हो गई है, और इनको जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसको इस तरह हम जो है साइड भी नहीं कर सकते क्योंकि सारी अवाम उनके साथ खड़ी है। और उन्होंने कुछ अपने जो है उन कोर कमांडर को कहा कि अगर इसको इमरान खान को कंट्रोल ना किया गया तो हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो अब ये है कि चंद हफ्ते जो है ये इंतज़ार किया जा रहा है कि न्यू आर्मी चीफ आएंगे तो वो फिर अगर मामलात जो है कुछ ठंडे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ये इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा संजीदा है, हालात बहुत ज़्यादा संजीदा है। और कोर कमांडर जो है, कुछ कोर कमांडर है वो ये चीज़ एग्री भी नहीं कर रहे हैं कि वो जो है इमरान खान साहब को, वो कहते हैं कि जो अगर उनके साथ मामला तय कर लिए जाएँ ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, और इलेक्शन जो है 2-4 माह अगर बाद में करने वो पहले कर देते हैं। तो ये है कि लेकिन ये कुछ कोर कमांडर जो है वो नहीं मान रहे, और कुछ जो जर्नैल हैं जो इस वक्त आर्मी चीफ के लिए उनके नाम हैं उनमें से भी कुछ मुखालफतें चल रही हैं। तो अब देखते हैं कि आगे मामलात क्या होते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट जो है हम मामलात और मालूमात आप तक आसानी से पहुंचा सकें।